हमसे कह रहे हैं कि थोड़ा बैठ के जाइए, नहीं तो फिर तबीयत ना बिगाड़िए अपनी, रिस्क ना लीजिए। अभी एक मीटिंग में भी जाना है मुझे, मैं आपको बता रही थी ना, मैं भूल गई थी, फिर उनका फ़ोन आ गया। अब मैंने पहले वहीं जाना है। मैं तो घर की वापसी परेशान, मतलब पता नहीं क्या सोच रही थी, तो मैंने घर वापसी का ही टिकट बुक कर लिया था, मतलब राइड बुक कर ली थी, जो अभी मैंने कैंसिल भी कर दिया जैसा आपको बताया। अभी 5 मिनट और बैठती हूँ कम से कम, फिर मीटिंग वेन्यू की तरफ प्रस्थान किया जाएगा। तो मेरी राइड बुक हो गई है दोस्तों। अरे मैम कैंसिल करा बहन चाह भाई। तो हमारा आ गया है, राइड बुक कर दी है, अभी बस यहीं पहुंच रही है। इस बार उसने पिकअप लोकेशन भी ठीक से ले लिया, हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल। तब तक हम इन तीनों से इस बीच 15-20 मिनट हमने इनसे गप्पे मार ली हैं, 15-20 मिनट आराम से। और ये है ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ये हैं संजय सिंह जी, ये है रजत सिंह जी, ये हैं मिश्रा जी 4 लाख वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, ये मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी हैं। तो अब हमारी गाड़ी आ रही है, सवारी हमारी आने वाली है दोस्तों, हम जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए घर में मिलेंगे। ठीक फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ था भी नहीं, रॉकेट साइंस नहीं होती है। सोचो मत ज़्यादा, करना है तो मतलब कर दें। मैंने तो ज़्यादा सोचा ही नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ठीक रहता है। बस आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा भी आपको लग रहा है हमें ऐसी बीमारी है तो ब्लड डोनेट फिर ना करें कि हमें तकलीफ़ हो सकती है, बस। अदरवाइज़ तो ऐसी मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक रहा। अब बस घर और ठीक ठाक से पहुंच जाऊँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा मुझे इस वक्त कोई घबराहट नहीं है, एकदम वापस मैं अपने उसमें आ चुकी हूँ, एलिमेंट में। और अब आपको घर जाके मिलती हूँ। बाइक मोटो की है मैंने, मोटो बुक की है वापसी के लिए। मिश्रा जी छोड़ने आ गए हैं, 2-3 वहाँ थे, तो यहाँ ये मेरी बोतल लेके खड़े हैं। मैं अभी ज़रा सवार होंगी बाइक पे तो ये पकड़ेंगे। थैंक यू मिश्रा जी। दोस्तों मैंने बाइक की थी, स्कूटी थी इनफैक्ट वो, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई बीच में, तो बीच में रोकी भी स्कूटी उन्होंने। उस समय नहीं पता लगा, 45-50 मिनट मैंने वेट किया हॉस्पिटल में, लेकिन रास्ते में हुई तबीयत ख़राब। और अभी वो मेरे साथ हॉस्पिटल में है, मेरे घर के पास सूर्या हॉस्पिटल है, तो वहाँ हम आए हैं। और बीपी थोड़ा सा लो हो गया, 160 चला गया है। तो इधर जो नर्स हैं उन्होंने बोला है, सिस्टर ने, कि आप इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, पानी मेरे पास है ही है। तो वो मेरे जो राइडर थे, ऊबर राइडर, वो मेरे लिए इलेक्ट्रॉल लेने गए हैं। आज सब जगह मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉल, थैंक यू। और ये इलेक्ट्रॉल ले आए हैं, ये हैं राजू जी। इनके अपने पैर में चोट आ गई है, कल ये भी किसी का भला कर रहे थे, शायद बच्चे को कुत्ते से बचा रहे थे। नहीं, कुत्ते के बच्चे को बचाने, कुत्ते के बच्चे को, पपी को बचाने में इनकी कहीं नाली वाली पैर। अभी इनको टिटनेस का सुबह ही लगा है, तो सुबह चोट लगी है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। तो लेकिन ये मेरे साथ आ गए हैं हॉस्पिटल में, अपनी बाइक को, स्कूटी को पार्क करके, और ये देखिए ये कर रहे हैं मेरे लिए। बस इसके बाद मैं एक बार और चेक कराऊंगी, ये इनको मैं इनका पेमेंट करती हूँ। लेकिन मैं मतलब सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज जो भी लोग मिले हैं सभी के, मतलब सब इतने अच्छे मिले हैं, और इनकी तो मैं स्पेशली बहुत तारीफ़ करूँगी। और इधर सिस्टर और इधर जो रिसेप्शन पे हैं सबकी मैं, अभी मेरे को भी ठीक लग रहा है, जब थोड़ा सा हो गया ना, पता लग गया कि बीपी थोड़ा सा लो हो गया। हाँ, अब ये राजू जी कह रहे हैं थोड़ा सा होती है। ये लीजिए बस पेमेंट हो गया। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैर ठीक हो जाए, आप जाइए और इंजेक्शन लगवाइए। तो अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, इलेक्ट्रॉल गटागट पी गई हूँ। जो पैकेट 1 लीटर में डलता है, मेरा आधे लीटर में था, मैंने काफ़ी सारा पी लिया है, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अभी जूस लूँगी, फ्रेश जूस रास्ते में। तो इन भैया जी ने बता दिया रास्ते में आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, शुभम भैया ने, स्टाफ है यहाँ के। और ये हैं नेहा, इनसे मैंने आते ही गुहार लगाई, मुझे जल्दी करिए, मेरी को घबराहट हो रही है, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बीपी लो हो गया होगा। और ये नेहा जी बार बार पूछती रही कि आप ठीक हैं, और अभी मैं वाकई ठीक हूँ। देखिए लोगों से कितना फ़र्क पड़ता है, स्पेशली ऐसी जगहों पे, हॉस्पिटल वगैरह में। वैसे भी लगता है, वैसे भी बहुत पता लगता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा निकलूँगी, इनसे जूस का पता पूछ लिया है, जूस पैक कराऊँगी, 2 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी, घर जाके पी लूँगी तसल्ली से। तो जी शुक्रिया एक बार,
शुक्रिया आपका। तो ये सिस्टर हैं आज़मीना, इन्होंने मेरा फिर से बीपी चेक कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी चिंता थी, फिक्र थी कि घर के लिए रवाना हूँ उससे पहले मैं इनको एक बार करा लूँ। तो अभी थोड़ा सा ठीक हो गया बीपी, अब मैं निकल रही हूँ। ये रही। भाई आपका नाम क्या है? हाँ, कोई अहमद है, आप नाम नहीं समझ में आ रहा। तौकीर अहमद, अच्छा। तो मैं दोस्तों जूस की शॉप पे पहुंच गई और ये भी देखिए मजाक फरमा रहे हैं। अहमद साहब कह रहे हैं कि इसमें डाल दो क्या जूस। मैंने कहा नहीं नहीं, अपना गिलास दीजिए, 100 रुपये का जूस ले रहे हैं तो अपना गिलास दीजिए। तो मैं पैक करा के ले जा रही हूँ और 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर, यहीं पे है। और फिर आपको बात करती हूँ। तो दोस्तों मैं घर आ लगी हूँ और ये है मेरा जूस, जैसा आपको दिख रहा है। मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अपने ग्लास में और इसमें मैंने काला नमक, वही जिसकी बात कर रही थी कल मैं, दरदरा वाला। अब मैं बताती हूँ ये ब्लैक रॉक सॉल्ट कौन सा है। ब्लैक सॉल्ट ये है टाटा का, दरदरा पिसा हुआ, बहुत सही है, साफ़ सुथरा प्योर है। मुझे तो भाई बिल्कुल प्योर लग रहा है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और जो दरदरा है उसका शक्ल वगैरह से ही पता लग रहा है कि काफ़ी हद तक प्योर है। ये 70, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ये 70 ग्राम का छोटा पैकेट 10 रुपए का है या 15 रुपए का है, तो मैंने 2 ले लिए थे। तो अभी मैं पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स अनार का जूस, पोमेग्रेनेट जूस। यहाँ आके वैसे खड़े होके बनाती हूँ, आपने देखा है मोस्टली, लेकिन आज मैं बैठ गई हूँ चेयर पे, विराजमान हो गई हूँ। आपने देखा होगा यूजुअली मैं खड़े होके बनाती हूँ यहाँ पे। मेरा ये मिरर बहुत गंदा हो रहा है, इसको ठीक करूँगी। ठीक क्या करूँगी, इसको साफ़ करूँगी। मैं एक्चुअली न्यूज़पेपर से करती हूँ, न्यूज़पेपर मेरे पास है नहीं। अब मैं लेती नहीं हूँ न्यूज़पेपर, सालों हो गए नहीं लेती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ तो लूँ क्या। तो मैं तो गूगल और इन सब पे, मतलब फ़ोन पे ही पढ़ लेती हूँ जो मुझे पढ़ना होता है चीज़ें। तो पेपर नहीं है, साफ़ पेपर कुछ पढ़े हैं तो बहुत धूल मिट्टी खाए हुए हैं, गर्दा उनमें लगा हुआ है। तो किसी से बोलूँगी मुनमुन से एक आध न्यूज़पेपर लाए तो फिर इसको मिरर को क्लीन करूँगी। खैर अब ये देखिए ये नूडल फिर निकला है मेरा। एक्चुअली मुझे ये वॉश करना था आज बाल, लेकिन फिर जल्दी में जाना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी था। हो सकता है अभी भी कर लूँ, अभी ऐसा नहीं है क्योंकि समर्स हैं तो आप कर सकते हो, बल्कि अच्छा ही लगता है, हल्के हो जाते हो आप हेयर वॉश करके। खैर अभी ये बात करते हैं कि वो बच्चा लड़का जिसके लिए मैं देख के आई हूँ, अभी उसकी कज़िन से बात हो गई और वो कह रहा है कि वो कह रही हैं कि वो ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, उसका हो चुका है ऑलरेडी सर्जरी। मुझे लग भी रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में ही करते हैं ना कि इस तरह का जैसे ब्लड ग्रुप है वैसे ही उनको बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों का। तो वो जितना चढ़ाते हैं उतना वो उनको चाहिए भी होता है ना, वापस बैंक में वो करने के लिए ना, रिस्टोर करने के लिए। तो लिहाजा उन्होंने बताया कि वो ठीक है, ही इज़ डूइंग वेल, और वो वैसे दूसरे रूम में इमरजेंसी से कल परसों में वो उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो अच्छा लगा, जाहिर है। मैंने आते ही पूछा उनसे, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, तो फिर मैंने उनसे ही बात करी, मैसेजेस में हमारी बात हुई। और जो मेरी हालत जो ख़राब हुई थी, जूस मैंने गटक लिया है, उधर वो पियाई था इलेक्ट्रॉल, और यहाँ से जब से मैंने ये शुरू किया, जब निकली थी डोनेशन के लिए मेदांता हॉस्पिटल की, तब से मुझे लोग, और वो ऑटो वाले जो थे वो, उनका नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो हों चाहे फिर हॉस्पिटल में स्टाफ से सबसे अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातचीत इंटरेक्शन हुआ मेदांता में, ब्लड सेंटर में, हर जगह। काउंसलर थी और पहले रिसेप्शनिस्ट थी 2 लोग, फिर एक नंदिनी जी थी और दूसरे का नाम मैं भूल रही हूँ, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ। और फिर काउंसलर जो थी वो भी आ रहा है नाम, फिर चला जा रहा है, श्रीवास्तव जी थी, खुशबू श्रीवास्तव जी थी। तो उन्होंने थोड़ी सी काउंसलिंग की, फॉर्म वॉर्म जहाँ रिसेप्शन पे मैंने फ़िल करके दिया। फिर उसके बाद एक अजीम साहब थे नर्सिंग डिपार्टमेंट से, और फिर प्रियंका जी थी जिन्होंने मेरा सारा ये सब प्लग इन और वो सब किया ब्लड डोनेशन के लिए, प्लग आउट और प्लग इन, तो वो सब थे। और एक और भी थे जिनका नाम मैं पूछना भूल गई। तो ये सब थे। और इधर आके तो फिर आपने देखा ही, जब मैं ऊबर का वेट कर रही थी तो से भी अच्छी मुलाकात रही।
अब बात ये हुई कि मेरी जो तबीयत ख़राब हुई वो इसलिए हो गई, देखिए वो तो 1 यूनिट आप ब्लड देंगे, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो फिर इतना तो होगा ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे भी पता था। वो दरअसल अगर मैं सब कुछ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट बताऊं तो बीपी थोड़ा लो हो गया था, तो उससे मुझे घबराहट हो रही थी। और फिर अनदर थिंग इज़ आई हैड नेवर डोनेटेड ब्लड बिफोर इट, तो थोड़ा सा था। हालांकि मैं कुछ नहीं सोच रही थी, सीरियसली मैं कुछ नहीं सोच रही थी मैंने ब्लड दिया या कुछ, बस वो हो गया। मुझे ये करना चाहिए था, मुझे जो मीटिंग में जाना था मैंने उसके लिए कैब बुक किया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। थोड़ी सी तबीयत लग रही थी, फिर मैं इन लोगों से बातचीत करती रही जो आपने देखा गेट पे सब लोगों से। फिर मैंने जब वापस ये स्कूटी या बाइक कह लीजिए वो बुक किया ना, तो हुआ क्या कि मैं थोड़ी देर आगे चली और वो इतने बढ़िया राजू जी जो जिनको आपने वीडियो में देखा, तो मैं अक्सर मतलब मैं इतनी आसानी से किसी के कंधे पे हाथ रखती नहीं हूँ दोस्तों। बाइक पे बैठती हूँ, तो अभी बाइक पे भी मैं पहले नहीं बैठती थी, या तो ऑटो लेती थी या फिर कैब चौपहिया लेती थी। लेकिन क्या है कि अभी कुछ टाइम से 8-10 महीने से मैंने लेना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा काफ़ी सालों बाद बैठी हूँ। जो 8-10 महीने स्टार्ट किया था, पहले स्टार्ट किया था, तो शुरू में हल्का सा लगा, फिर तो मुझे मज़ा आने लगा। मैं हर चीज़ का मतलब यही है कि मैं पॉजिटिव देख ही लेती हूँ, पता नहीं मुझे नहीं पता, मैं अपना कोई बहुत वो नहीं कर रही हूँ, हाँक नहीं रही हूँ, तो अच्छा ही लगता है मुझे। कभी कभी होता है बहुत थक रहे हो तो लेकिन कभी कभी बहुत धूप होती है तो फिर मैं कैब या ऑटो लेती हूँ। जैसे आज दिन में निकली थी 3:15 3:30, तो अब कहने का आशय ये है कि फिर आते समय मैंने बाइक कर ली, वो मैंने थोड़ी गलती भी करी, तो लेकिन वो बाइक वाले इतने अच्छे थे, तो मैंने बोला मैं रख लूँ आपके कंधे पे हाथ, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ, तो कह रहे हाँ रखिए। मैंने बताया ब्लड डोनेट करके आई हूँ, मैंने कहा ठीक है। आधा रास्ता से कुछ ज़्यादा हम आ गए थे, तो मुझे यहाँ थोड़ा पेन होने लगा, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने एक साइड में खड़ी की स्कूटी अपनी, और फिर जो है उन्होंने मुझे बोला कि बस थोड़ी दूर है, आप घर जाएं तो घर जाएं, किसी हॉस्पिटल नज़दीक के हैं तो उसमें चले जाएं। और पर मुझे भी ये पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मरने मराने वाली नहीं हूँ मैं इतनी आसानी से। और मैं इतना भी ध्यान रख रही थी कि वो भी घबरा जाएंगे, जिस तरह के वो इंसान हैं बहुत ज़्यादा, जो फील करते हैं दूसरों के लिए। तो थोड़ी देर रुकी, कह रहे बस 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगी। पहले मुझे लगा घर वापस ही जाऊं सीधा, फिर मैंने कहा नहीं आप ऐसा करिए, हॉस्पिटल में ही आप मुझे ड्रॉप कीजिए। फिर वो हॉस्पिटल में अंदर आए जैसा आपने देखा, और फिर सब इलेक्ट्रॉल वगैरह उन्होंने लेके आ गए और उन्होंने मुझे मेरी बोतल में डाला और सब कुछ है, मतलब बहुत कमाल के इंसान। फिर वो वहाँ जो सिस्टर वगैरह आपने देखा, सब अच्छे, मतलब पूरा जो टू एंड फ्रो में और बीच में जो भी लोग थे सब बहुत बढ़िया थे। और अब तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ सुनी है अभी मैंने उनकी कज़िन से कि वो भी ठीक ठाक हैं, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अच्छी बात है। मैं यही कहूँगी कि वो ठीक बिल्कुल हो जाएं एकदम से। तो बस यही पार्टिंग वर्ड्स मेरे ये हैं व्यूअर्स, कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मैं रास्ते में थोड़ा सा मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू कोलैप्स, आई एम गोइंग टू क्रैश, लेकिन मैंने अपना, एक तो मेरे जो थे राजू जी थे, राजू भाई, तो उनकी वजह से भी लगा कि मुझे अपने को होशो हवास में रखना है। दूसरा फिर मुझे ये भी था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और राजू जी ने ये भी कहा, जब सिस्टर ने पहली बार मेरा बीपी चेक किया तो वो ये भी कह रहे थे, अरे आप ब्लड डोनेट करके आई हैं, आपकी तबीयत हो ही नहीं सकती है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मतलब इतने बेहतरीन इंसान वो कि बस। और जो वो काउंसलर थी वो, और मैं आपको बता दूं, खुशबू श्रीवास्तव जी, उन्होंने मुझे कहा, वहाँ ये वीडियो बनाने तो अलाउड है भी नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो उन्होंने ये कहा है कि वीमेन के लिए, फ़ीमेल के लिए आप 4 महीने बाद वापस ब्लड अगर आपको डोनेट करना है तो कर सकते हो, उससे पहले नहीं, क्योंकि 3 महीने तो वापस बनने में लग जाएंगे 1 यूनिट। और मेल्स के लिए है, जो मुझे बताया गया, आपको हो सकता है ऑलरेडी पता हो, और जो मेल हैं आदमी जेंट्स लोग हैं उनको 3 महीने 19 डेज़, और जो लेडीज़ हैं उनको 120 डेज़ के बाद, अगर उनको वापस ब्लड डोनेट करना है तो।
और उन्होंने कुछ एक आध चीज़ और बताई थी मेरी, उन्होंने सब चीज़ें बता दिया। कोई एक हाइपोथायराइड की मैं टेबलेट खाती हूँ खाली पेट, तो उन्होंने कहा चलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेजर कुछ नहीं है। मैंने बताया कि ऐसा है, फॉर्म था ना जो गया था तो उनके पास फॉरवर्ड कर दिया गया था ना बाहर से। और उसके अलावा अस्थमा पे वो थोड़ा अटकी थी, तो अस्थमा का मैंने बताया कि ऐसा अभी 2 साल 2.5 साल से तो कुछ भी नहीं है, बीच बीच में होता है, चाइल्डहुड में कभी था और वाकई कुछ हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, आई एम श्योर। मैं अपना बता रही हूँ, आप अपना पूरा जब करें, जिन्होंने किया है उनको पता ही होगा, जिन्होंने कभी नहीं किया है तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब नहीं रहा। थोड़ा घबराहट के बावजूद हल्की सी वीकनेस ज़्यादा हो गई एक्चुअली, तो वो धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। कल भी पी लूँगी थोड़ा सा जूस, अभी तो हो गया आज का, अब तो थोड़ी रात हो गई है, इतनी रात नहीं बट रात तो हो गई, इसके बाद अब नहीं पिया जाएगा। तो मैं इसलिए सब आपको एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू इन डिटेल। तो बस इतना ही, अब मैं फाइनली जा रही हूँ और ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्या नज़ारा है, ये तो लगता है कुदरत तो बड़ी कमाल की चीज़ है भाई। पूरा खुला ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये ऐसे इतने हिसाब से हो गए हुए पूरे सुंदर।